नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब दर्शन शास्त्र का एग्जाम दे रहे छात्र नेता निर्मल चौधरी और विधायक अभिमन्यु पूनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी और सांगरिया से विधायक अभिमन्यु पूनिया आज सुबह राजस्थान यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का 4th सेमेस्टर का पेपर दे रहे थे। पुलिस को पहले से सूचना थी, लिहाजा सिविल ड्रेस में मौजूद टीम ने परीक्षा कक्ष से दोनों को बाहर निकालकर पुलिस वैन में बैठा लिया। इस दौरान कुछ छात्रों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस गाड़ी निकलने के बाद मामला शांत हो गया। पुलिस के अनुसार निर्मल चौधरी के खिलाफ वर्ष 2022 में राजकार में बाधा का मुकदमा दर्ज था, जिसके आधार पर उन्हें डिटेन किया गया था। वहीं डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने स्पष्ट किया कि विधायक पूनिया को पुलिस ने नहीं पकड़ा, बल्कि वे निर्मल चौधरी के साथ जबरन गाड़ी में बैठ गए। गांधीनगर थाने ले जाने के बाद पूनिया को छोड़ दिया गया, जबकि निर्मल को मालवीय नगर और फिर सांगानेर सदर थाना भेजा गया। जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने योग शिविर में भाग लिया और इसे जीवन शैली बनाने की अपील की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग आज वैश्विक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने योग को केवल एक दिन का आयोजन बनाने की बजाय जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। सिटी पैलेस में आयोजित शिविर में प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न आसनों का अभ्यास किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं और योग प्रशिक्षकों ने भाग लिया। योग दिवस पर प्रदेश भर में विशेष आयोजन हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत अहम है और जिस तरह से योग दिवस को जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक हर वर्ष इसको बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। योग तो पहले से ही हम सब लोग, मुझे लगता है भारत की तो एक ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी एक पहचान पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक ग्लोबल स्वरूप दिया है वो हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज भी पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, बहुत बड़े रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे राजस्थान में भी जितने भी अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और आयुष मंत्रालय सभी मिलकर इसको मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हमारे यहाँ भी सिटी पैलेस में भी मनाया जा रहा है और इसके अलावा आमेर में है और सभी जगह, मतलब आप देखिए चित्तौड़ फोर्ट है, सभी जगह पे हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है कि क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये मॉन्यूमेंट्स भी विरासत है और ये भी योग भी हमारी विरासत है, हमारा हेरिटेज है। एक टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज की जब हम बात करते हैं उसमें योग भी आता है और बहुत खुशी की बात है कि इसको हम लोगों ने अब फाइनली पहचाना है, भारत ने भी और पूरे विश्व ने भी। इसका महत्व क्या है? इसमें ना सिर्फ हमारी जो फिजिकल फिटनेस है, लेकिन मेंटल फिटनेस और जो हमको शांति मिलती है वो भी योग से ही मिलती है और किसी चीज से नहीं मिलती है। तो बहुत ही सभी को खुशी है कि इसको हम लोग अब फाइनली पहचान रहे हैं और इसको एक ग्लोबल पहचान मिल रही है और जो इसको मिलना चाहिए था वर्षों से वो नहीं मिला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयत्न किया और आज हम लोग बहुत बहुत मुझे लगता है हक से कह सकते हैं, अधिकार से कह सकते हैं कि ये हमारी ही संस्कृति है भारत की, लेकिन अब इसको एक बहुत बड़ा रूप दिया जा रहा है। राजस्थान को केंद्र सरकार से वार्षिक एक्शन प्लान के तहत सड़क विकास के लिए 14,811 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए 14,811 करोड़ के बजट को राजस्थान के लिए मील का पत्थर बताया। डबल इंजन सरकार के चलते प्रदेश को लगातार बड़ी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये राशि प्रमुख सड़कों, ग्रामीण संपर्क मार्गों और औद्योगिक कॉरिडोर के उन्नयन में खर्च की जाएगी, जिससे विकास और रोजगार दोनों को गति मिलेगी। जी बिल्कुल, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है और आज अभी मैं आपको बहुत एक खुशखबरी भी देना चाहूँगी कि जो केंद्र के एनुअल प्लान में पीडब्ल्यूडी को लगभग 14,811 करोड़ का बहुत बड़ी सौगात मिली है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, माननीय हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने राजस्थान को इतनी बड़ी सौगात दी है। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, सड़कों के काम अब और भी तेज गति से राजस्थान में होंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह जैसलमेर के खुहड़ी धोरो पर हुआ। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने रेगिस्तान के धोरो पर योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को योग
पर्यावरण और जल संरक्षण का संकल्प दिलाया। सीएम ने बताया कि इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने जैसलमेर को परमाणु शक्ति का गौरव स्थल बताया और पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु जल को राजस्थान लाने की योजना की जानकारी दी। वहीं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समेत कई नेता योग कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने देखा कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लगभग दुनिया के 180 देशों में आज योगा का कार्यक्रम हुआ है। ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों, संतों, महंतों का एक बहुत बड़ा सनातन के प्रति जो आस्था है। स्वस्थ रहना जीवन की परंपरा है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं की पहल पर इस हमारे योगा को दुनिया के लगभग 180 देशों में पहुंचाने का काम किया है। और 21 जून जो योगा दिवस है, इसका बहुत महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को देश भर में केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग स्थलों पर योग कर योग के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। योग दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोगों के साथ योग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उधमपुर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ योग सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के नेहरू पार्क में कूटनीतिक प्रतिनिधियों के साथ योग किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरियाणा के फरीदाबाद में, नितिन गडकरी ने नागपुर के यशवंत स्टेडियम में और पीयूष गोयल ने कन्हेरी गुफाओं में योग किया। वाराणसी के 80 घाट पर राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और उधमपुर में जितेंद्र सिंह ने भी योग सत्र में भाग लेकर लोगों को प्रेरित किया। जयपुर में परीक्षा केंद्र से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया और छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर टोंक विधायक सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाते हुए सचिन पायलट ने जयपुर में आज हुई गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि विधायक और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया तथा छात्र नेता निर्मल चौधरी को परीक्षा केंद्र से जबरन हिरासत में लेना निंदनीय है। पायलट ने भाजपा पर युवाओं और छात्रों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। से लगातार राजधानी में आंदोलन कर रहे थे लोग, और जो जिस नौजवान डॉक्टर की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके परिजन और तमाम साथी न्याय की मांग कर रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत देर सरकार ने करी। बहुत पहले अगर वार्तालाप करके समाधान निकालते तो हो जाता। अब कल जाके मामले को सुलझाया गया है और कार्रवाई करी सरकार ने और परिवारजनों को संतुष्ट किया है, लेकिन ये बहुत लंबा समय लगा। इस काम को अगर बहुत पहले कर देते तो इतना लोगों में आक्रोश नहीं होता, नौजवानों को पीड़ा नहीं होती। धूप में, बारिश में लगभग 1 हफ्ता तक लोग यहाँ बैठे रहे, और सरकार अगर थोड़ी संवेदनशीलता पहले दिखाती तो यह नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई आज सुबह देखा मैंने, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, कांग्रेस समर्थित कांग्रेस नेताओं को, हमारे विधायक को, ये बड़ा गलत है। इस प्रकार द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि अगर कोई आंदोलन करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है तो उसका अधिकार है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को ये संविधान छूट देता है कि अपनी बात को रखे। मुझे लगता नहीं किसी ने कोई जानबूझ के कोई कानून की अवहेलना करी होगी, लेकिन अपनी बात को रखना उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस और प्रशासन, सरकार अगर विपक्ष के लोगों को टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। और समझाइश से, संवाद के साथ सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करना, बदले की भावना से लोगों को डिटेन करना, अरेस्ट करना, मुकदमे करना, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। और अगर ऐसा सरकार करती है तो उसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। मैंने कहा ना, ये तो देखिए, सरकार कहीं ना कहीं कुछ साबित करना चाहती है कि हमारे खिलाफ जो बात रखेंगे, हमारे खिलाफ जो आवाज उठाएंगे, उस पर हम फिर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन, सरकार, पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अगर किसी व्यक्ति की आवाज को दबाना चाहते हैं, मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब राजस्थान में अगर बात की जाए, आपने भी इनको बुलाया भी, बैठ के बात की थी, गफलत सी हो गई थी कि शायद इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, विधायक की भी। जो देखिए, मैंने कहा ना, अभी
उदयपुर में एक डॉक्टर के साथ जो दुखद घटना हुई, उससे पहले अभी ये जो हमारे नौजवान साथी की मौत पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये नौबत क्यों आ रही है? व्यवस्था में कमियां है ना कहीं जो प्रशासन सरकार का काम करने का तरीका है, जो लापरवाही कहें या एक तरह का जो एटीट्यूड सरकार का काम करने का, वो गंभीर नहीं है। किसी की मौत हो जाना, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? उस पर आप संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लोगों से समझाइश नहीं कर रहे हैं, जो परिजनों से बात नहीं कर रहे हैं, उनको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग उग्र होंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद फिर आप बदला निकालने की कार्रवाई करते हो, मैं इसको गलत मानता हूं। तो मैं चाहता हूं कि सारे काम शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए और किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी बात को रखना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये तो हर विपक्ष की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को लोग निभा रहे हैं और अगर कोई कानून तोड़ने का काम करता है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इस प्रकार की कार्रवाई कर कर संदेश देने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो विरोध करेगा, और ये मैं दोनों के लिए कहता हूं, केंद्र सरकार भी ऐसा करती है, अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करती है और राज्य सरकार भी कर रही है। तो इस प्रकार से लोगों को अरेस्ट करना, डिटेन करना, मुकदमे दर्ज करना, इसको मैं गलत मानता हूं। और जानबूझ के इस मुद्दे पर सरकार ने जो मामले को लंबित रखा, उसी का परिणाम है। अगर ये काम एक हफ्ते पहले हो जाता तो नौबत ही नहीं आती। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। जयपुर निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह की शहादत पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गहरा शोक जताया। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और कहा कि राजवीर सिंह जैसे वीर सपूत पूरे प्रदेश और देश की शान होते हैं। उनका बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्षति पूरे राज्य के लिए अत्यंत पीड़ादायक है और सरकार शोक की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने आज सुबह दिल्ली के नेहरू गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। दोनों नेताओं ने योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया और आमजन से इसे जीवन शैली में शामिल करने की अपील की। फलौदी जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रभारी मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में फलौदी दुर्ग परिसर में हर्षोल्लास से मनाया गया। शिक्षा व पंचायती राज्य मंत्री तथा फलौदी प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने आज प्रातः फलौदी दुर्ग में जिला प्रशासन, स्कूली बच्चों और अधिकारियों के साथ योग दिवस पर योगाभ्यास किया। सुबह 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव योग सत्र प्रसारण देखा गया, जिसके बाद प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों ने मार्गदर्शन में योग कराया गया। इस अवसर पर मदन दिलावर ने नशा मुक्ति जागरूकता पोस्टर का विमोचन कर युवाओं को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग इतिहास, संस्कृति और स्वास्थ्य का संगम है। उन्होंने मेहरागढ़ किले पर हुए योग कार्यक्रम में भाग लेकर सभी को मन स्वस्थ तन स्वस्थ का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनकर उपस्थित लोगों ने योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला प्रशासन, पुलिस, बीएसएफ जवानों और बड़ी संख्या में युवाओं ने भी योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब पूरे विश्व भर में 170 देशों में एक साथ आज योगाभ्यास का सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं। आप सबको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए योग का संकल्प हमारे जीवन में उतरे। योग साम्य के लिए, योग संतुलन के लिए, योग शांति के लिए, योग एकाग्रता के लिए हम सबके दैनंदिन जीवन का हिस्सा बने, ऐसी आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार की तैयारी से घाटी में फिर लौटेगा पर्यटन का स्वर्ण काल। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटन प्रभावित हुआ था, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की योजनाओं से आने वाले 15 से 20 दिनों में घाटी में पर्यटकों की फिर से वापसी होगी। उन्होंने कश्मीर की पूरी संपदा को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में हो रही कार्यवाही का भी जिक्र किया। साथ ही हमले के दौरान पर्यटकों की जान बचाने वाले सज्जाद अहमद भट्ट जैसे बहादुरों की सराहना करते हुए कहा कि उन पर पूरे देश को गर्व है। उस दुर्दांत आतंकवादी घटना के बाद में जम्मू कश्मीर और पहलगाम का टूरिज्म बुरी तरह से हिट हुआ था। भारत सरकार और राज्य की सरकार के निरंतर प्रयास के बाद में पर्यटन की वापस वहां गतिविधियां प्रारंभ हुई है। आने वाले पर्यटकों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, उनका आत्मविश्वास जागृत हो सके और जो लोग साहस करके आए हैं उनका अभिनंदन किया जा सके, इस दृष्टिकोण से
उस घटना स्थल और उसके आसपास के स्थलों पर जा करके आने वाले पर्यटकों से चर्चा करके पर्यटन के डिफरेंट स्टेक होल्डर से बातचीत करने का कार्यक्रम तय किया था। इस सब के साथ साथ में कश्मीर में जो हमारा ऐतिहासिक पुरातात्विक वैभव है, जो हजारों सालों की पुरा संपदा वहां आज ASI संरक्षित कर रही है, उन सबको भी एक बार देखने का और उसके बारे में आगे उनको पर्यटन से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इस विषय में चर्चा करने का कार्यक्रम भी था। और मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह की तैयारी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने की है, स्टेट गवर्नमेंट की जिस तरह की तैयारी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 15-20 दिन में एक बार टूरिज्म वापस उसी हाईएस्ट बेंचमार्क को जो है छू पाएगा। इसी क्रम में मुझे पहलगाम हीरो मुश्ताक जी से भी मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके न केवल लोगों को बचाया बल्कि अपितु कंधे पर उठा करके लोगों को ला करके उनकी जिंदगी बचाने का भी काम किया। निश्चित रूप से ऐसे सारे लोगों पर हम सब देशवासी 140 करोड़ देशवासी गर्व करते हैं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।